कैसे क्या हो गया? बहू के हाथ से कांच के बर्तनों वाली ट्रे गिर गई, जिसमें दोष उसका था भी नहीं। सारा दोष तो सफ़ेद मार्बल का था, जिस पर गिरा पानी नजर ही नहीं आ रहा था। जिस वजह से बहू का पाँव फिसला, वह स्वयं तो किसी तरह संभल गई थी, पर ट्रे गिर गई, जिस वजह से कांच की ट्रे के साथ दो कांच के गिलास और प्लेटें टूट गईं। चनाक से टूटने की आवाज़ सुन हर समय घुटनों के दर्द का रोने रोने वाली उसकी सास भागती हुई अपने कमरे से दौड़ी चली आई। कांच के टुकड़े जितने ही गालियों के टुकड़े उसकी जबान से गोलियों की तरह बहू पर बरसने लगे। अरे ओ घर की दुश्मन, तेरा सर्वनाश हो। तो इस घर का बेड़ा गर्क करके ही रहेगी। कोई काम ढंग से नहीं होता है इस महारानी से। भूखों की औलाद, पीछे तो कुछ देखा नहीं, बिना सोचे समझे कुछ भी करती रहती है। हमारे तो किस्मत ही खराब थी जो ऐसी बहू मिली हमें। अब यह भरा पूरा घर तुझसे बर्दाश्त नहीं होता है क्या? एक काम कर, अलमारी में और भी जो क्रॉकरी पड़ी है वह भी ले आ और सारी की सारी एक बार में ही तोड़ दे, तब चैन आएगा तुझे। जब तक तुझे एक भी प्लेट साबुत नजर आएगी तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पत्नी की कठोर आवाज़ और गालियाँ सुनकर ससुर जी भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। नज़ारा देख कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। कांच के टुकड़े और बहू की आंखों के आंसू और पत्नी की गालियाँ सब कुछ बयान कर रहे थे। वह बोले, इसमें इसका क्या कसूर है? पाँव तो किसी का भी फिसल सकता है। कांच के ही तो गिलास थे, कभी ना कभी तो इन्हें टूटना ही था। गिलास ही हैं और आ जाएंगे। आपने तो जबान हिला दी और आ जाएंगे। महीने में एक बार तनख्वाह लेकर आते हो दोनों बाप बेटे। मुझे ही पता है कि इस महंगाई के ज़माने में घर का खर्च किस तरह चलाती हूँ। आप लोगों को क्या मालूम, मुझे तो महीने के 30 दिन एक एक पाई सोचकर खर्च करनी पड़ती है। ससुर जी कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, इस तरफ तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। चलो आज से तुम्हें यह तकलीफ उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारी परेशान दूर कर देते हैं। अब घर में पढ़ी लिखी बहू आई है, अब से बहू ही बजट बनाकर घर चला लेगी। आगे से तनख्वाह आके आगे से तनख्वाह इसके हाथों में दिया करेंगे हम दोनों बाप बेटे। आज से तुम्हारी सारी टेंशन बहू की। अब तुम आराम से रहना, घर बहू संभालेगी अब से। पति की यह बात सुनकर सासू माँ बस मुंह मसोस कर रह गई।